यह कहानी प्राचीन भारत की है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले हुए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना था। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग अशांत और दुखी थे। गांव में अशांति का कारण एक धनी और अभिमानी व्यक्ति था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल अपनी संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग करता था। वह लोगों से अत्यधिक कर वसूलता और उन्हें अपने अधीन रखता था। गांव वाले उसके आतंक से त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन धनपाल के घर जाने का निश्चय किया। जब बुद्ध और उनके शिष्य धनपाल के घर पहुंचे, तो धनपाल ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में अभिमान झलक रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां तुम्हें और इस गांव को शांति और सुख का मार्ग दिखाने आया हूं। धनपाल ने ठाका मारते हुए कहा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे शांति दे सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनपाल, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हारी कठोरता और स्वार्थ ने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया है। अगर तुम अपने कर्म बदलो, तो तुम्हारा जीवन और यह गांव दोनों सुखी हो सकते हैं। धनपाल ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें अपने घर से बाहर जाने का आदेश दिया। लेकिन बुद्ध ने धैर्य नहीं खोया। वे गांव के बाकी लोगों से मिले और उन्हें समझाया कि वे अपने कर्मों को बदलकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षा का असर गांव वालों पर होने लगा। वे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसने धनपाल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसकी सबसे प्रिय वस्तु, एक अद्वितीय हीरा, चोरी हो गया। उसने पूरे गांव को खोजा, लेकिन हीरा नहीं मिला। क्रोधित होकर उसने पूरे गांव को सजा देने की धमकी दी। बुद्ध ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और धनपाल से बात करने का निश्चय किया। बुद्ध ने धनपाल से कहा, तुम्हारी प्रिय वस्तु खो गई है, लेकिन याद रखो, असली सुख और शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के कर्मों में है। यदि तुम अपने कर्मों को बदलोगे और दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आओगे, तो तुम्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। धनपाल ने पहली बार बुद्ध की बातों को गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी कठोरता और स्वार्थ ने न केवल गांव वालों को दुखी किया है, बल्कि उसे भी अशांत बना दिया है। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। धनपाल ने गांव वालों से माफी मांगी और उनकी सहायता करने का संकल्प लिया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। धनपाल का जीवन भी बदल गया। वह अब पहले से अधिक सुखी और संतुष्ट महसूस करता था। गौतम बुद्ध ने धनपाल को देखकर कहा, धनपाल, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। याद रखो, परिवर्तन का बीज हमारे भीतर ही होता है। हमें बस उसे सही समय पर पहचानना और सींचना होता है। गौतम बुद्ध ने धनपाल को देखकर कहा, धनपाल, तुम्हारे जीवन में यह परिवेश प्रकार। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल धनपाल बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों को बदलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।